7th एपिसोड एक हरिकेन की तरह आया। वो ऐसे कि 6 एपिसोड का लंबा शेड्यूल समाप्त करके हम थके हारे तो नहीं, थके जीते मुंबई पूना से लौटे और अब यही इच्छा थी कि 1-2 दिन रेस्ट करें और फिर एडिटिंग में लग जाएं। लेकिन न्यूज़ आई कि 7th एपिसोड, जो कि एक ट्रेनिंग एपिसोड था, हमें हैदराबाद पुलिस एकेडमी में शूट करना था, वो उसकी पासिंग आउट प्रीपोन हो गई है क्योंकि मुख्य अतिथि ने डेट्स अर्ली दे दी। तो पता चला कि 1 हफ्ते में हमें शूट करना चाहिए, नहीं तो वो सब प्रोबेशनर्स वहाँ से चले जाएंगे। अब 7th एपिसोड के तो नए कैरेक्टर्स थे, नए सीन्स होने थे, तो स्क्रिप्ट तो दूर, मेरे दिमाग में कॉन्सेप्ट भी क्लियर नहीं था, पर 3 विभाग से पुलिस परमिशन लेना भी उतना ही ज़रूरी था। तो मैं हैदराबाद पहुंच गई अकेली। वो 3 विभाग से पुलिस परमिशंस ट्राई करते, आंध्र पुलिस, प्रधानमंत्री जी की सिक्योरिटी और नेशनल एकेडमी की पुलिस से परमिशन, और साथ साथ सीन्स लिखने में लग गई। और जो मैंने पहले रिसर्च कर रखी थी उसे मैंने सेल्फ सेंसर कर दिया। वो इसलिए कि इंटरव्यूज़ लेते हुए उस वक्त महिला अधिकारी बहुत कम थी, तो वो नॉवेल्टी होती थी पूरे बैच के लिए। तो मुझे 1-2 ने बताया कैसे उन्हें अलग अलग जुमलों को सुनना पड़ता, और कभी वो सेक्सुअल ओवरचर्स वाले जुमले भी होते। तो मुझे लगा नहीं, इसे नहीं दिखाना है, समाज को डराना नहीं है। जुमले तो हम घर बैठे किसी रॉन्ग नंबर फ़ोन पे भी सुन लेते हैं, कभी किसी अंकल, कभी किसी पड़ोसी से सुन लेते हैं, और माँ बाप को की छत्र छाया में होते हुए भी। तो मैंने नई रिसर्च की और कुछ लिखा गया, और एक्टर्स उसके बेस पे बुला लिए हैदराबाद, जिनकी ट्रेनिंग भी वहाँ दिलवानी थी और शूटिंग भी शुरू कर दी। लेकिन वहाँ एक घुड़सवारी के सीन में मैं गिर गई। गिरी क्या, वो सीन ही था कि कल्याणी गिरती है और फिर भागकर चढ़ जाती है। तो जो डुप्लीकेट थे वो इतने नाटकीय तरीके से, इतना इजी यानी कन्विंसिंग फॉल नहीं लग रहा था। तो मैंने कहा इसे देखकर देखने वाले को कैसे जोश आएगा, मैं स्वयं करती हूँ। उस वक्त घोड़ा मुझे बहुत तेज़ मिल गया, उसका नाम भी तूफान था। तो उस तेज़ घोड़े पर मैंने अपने को सोचा कि सुरक्षा दूर गिराने में है, क्योंकि कभी घोड़ा, एक बार ऐसा हुआ था, किसी पर चढ़ गया था और सीरियस प्रॉब्लम हो गई थी। तो दूर गिराने के चक्कर में मैं जॉ पर लैंड की और बक्कल हैट का अंदर बोन तक गया, और यहाँ हेयर लाइन फ्रैक्चर हो गया, और 1 महीना शूटिंग स्थगित हो गई, जिसमें मुझे वो सीन बाकी के लिखने को मिले, पहले के एपिसोड्स एडिट करने को मिले, और ग्राफ और बेहतर समझने को मिला। और फाइनली उस आंधी तूफान से माहौल में से ये निकला एपिसोड काफ़ी संतोषजनक लगा मुझे। तो ऐसा हो जाता है कि जब कोई बाद में चीज़ अच्छी निकल आए तो उससे जुड़े कष्ट भी एक एडवेंचर लगने लगते हैं। हो सकता है ना कि अभी जो हम इस माहौल में, इस महामारी में कष्ट सह रहे हैं, वो भी कल को हमें और पॉलिश कर देंगे, हम और मैच्योरिटी दे देंगे, हम प्रकृति के साथ जीना सीख लेंगे, प्रकृति के रक्षक बन जाएंगे। तो फिर यही कष्ट हमें संतोषजनक लगेंगे, कि ये एक पार्ट ऑफ द प्रोसेस था। अब दूरदर्शन पे 10th एपिसोड है। कल्याणी को सिर्फ 3 ही महीने मिले हैं अपने एरिया के क्राइम कम करने को। एक तरफ वो उसमें जूझ रही है, और दूसरी तरफ यूं ही राह चलते चलते उसे कोई ऐसा मिल जाता है जो शायद दिल के तार छेड़ जाता है। सो डू चेक इट आउट, ज़रूर देखिए। उड़ान डीडी नेशनल पर संडे 10 बजे और सैटरडे रिपीट 10 बजे। धन्यवाद, नमस्ते।